इंग्लैंड की प्रतिष्ठित संस्था वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। उक्त अवसर पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए किए गए उनके उल्लेखनीय और निरंतर योगदान के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान गोपाल राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लव जिहाद, आतंकवाद और जिहादी ताकतों के विरुद्ध उनके सक्रिय प्रयासों, सनातन संस्कृति की रक्षा, गौ रक्षा और पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित विश्व के विभिन्न देशों में हिंदुओं और हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया गया। उनके प्रयासों की वैश्विक स्तर पर सराहना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह के बाद गोपाल राय नई दिल्ली से लखनऊ से वाराणसी के लिए प्रस्थान किया। वाराणसी जनपद के थाना चतईपुर अंतर्गत नारायण बिहार कॉलोनी हनुमान मंदिर के पास स्थित संगठन कार्यालय में उन्होंने विधि विधान से कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन के उपरांत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने, समाज में एकता और समरसता स्थापित करने और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर सक्रिय रहने का आह्वान किया। बोले जी, आज उद्घाटन किए हमने, किस तरह का कार्यालय का उद्घाटन है और सदस्यता ग्रहण कराया, क्या है? देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद विश्व का बहुत बड़ा ब्रांड हिंदुओं का हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी का विधायक ने जब जवाब देने का काम किया कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो निश्चित रूप से विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ निकाल करके कि हम वहीं पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनाएंगे। ये अगर टक्कर कोई दे रहा है तो निश्चित रूप से विश्व हिंदू रक्षा परिषद, जो विश्व के सबसे बड़े धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद का आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी कराया। और गिरफ्तारी के बाद जब हम लोगों को ये पता चला कि इंग्लैंड की एक संस्था ने, अभी आप लोगों ने देखा होगा देश भर के चैनलों में और प्रिंट मीडिया में भी है, जिसमें मुझे विश्व का बड़ा धर्मांतरण से संबंधित कार्य का विश्व हिंदू रक्षा परिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण मुझे पूरा सम्मान दिया गया। विश्व में मैंने 17 लोगों को पूरे विश्व स्तर से सम्मान दिया गया था, जो ये मैं यहाँ दिल्ली में दिया गया था। तो आप सभी लोगों के पास रिकॉर्ड है। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद लगातार हिंदुओं के पक्ष में, अभी आप लोगों ने ये देखा कि बंगाल में जिस तरह से एक हिंदू बेटे को पूरी तरह से मारा गया निर्दयतापूर्वक, उसके बाद गला में फांसी लगा करके पेट्रोल से जला दिया गया। वास्तव में हिंदू कौम को जागने की जरूरत है। क्या यह आवश्यक नहीं है कि भारत में अगर हिंदू नहीं एकत्रित होता है तो निश्चित रूप से जैसे भारत को काट करके पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया, उसी तरह से पश्चिम बंगाल भी जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रहा है, वह भी निश्चित रूप से बांग्लादेश दूसरा बनने की तैयारी कर रहा है। मोदी योगी को मैं बहुत नमन करता हूं कि इन लोगों की वजह से आज हमारे भारत का हिंदू कम से कम साथ ले रहा है, लेकिन हिंदू जागरूक नहीं है। क्योंकि ये मतदाता सूची जो चल रही है, आपने देखा होगा कि कई ऐसे बांग्लादेशी हैं जो लखनऊ से लेकर के देश के विभिन्न जनपदों में विभिन्न नामों से रह रहे हैं और 3-3 उनके वोट हैं बांग्लादेशी। ऐसी स्थिति में विपक्ष के लोग जो तरह तरह भाजपा पर आरोप लगाते हैं, ये निश्चित रूप से चाहते क्या हैं? ये सिर्फ सत्ता में बना रहना चाहते हैं। जैसे टीएमसी की ब्राह्मण मुख्यमंत्री ममता दीदी जो इस तरह से कर रही हैं, ये वास्तव में इस बार अगर सही ढंग से मतदाता सूची में नाम पड़ जाएगा और जितने फर्जी तरीके से लोग हैं उनको हट जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। और इसमें हम सभी हिंदू भाइयों को भी साथ देने की आवश्यकता है। हमारे देश में बहुत से मुसलमान हैं। हमने अभी कहा था कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे मस्जिद बनती है तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद आर्थिक सहयोग करेगी, लोगों से सहयोग लेकर के करेगी। और वीर अब्दुल हमीद के नाम से भी मस्जिद अगर बनाते हैं, लेकिन बाबर जो आक्रमणकारी था उसके नाम से आप लोग करेंगे तो कहीं भी बनने नहीं देंगे। अगर आप बनाएंगे तो उसको ध्वस्त करने का काम विश्व हिंदू रक्षा परिषद करेगी। आज कार्यालय कहाँ खोले हैं, उद्देश्य क्या है? आज जिला कार्यालय हमारा चतईपुर में यहाँ उद्घाटन हुआ है और कई बड़े तेजी में हिंदू समाज के लोग, सनातन समाज के लोग, सनातन समाज में बहुत से मुस्लिम भाई भी आ गए हैं। आपको मैं बताऊं, इंडोनेशिया में लगातार कोई भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें हमारे मुस्लिम भाई सनातन धर्म को न ज्वाइन करते हों और उनके बच्चे बाकायदे हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं वास्तव में नमन करता हूं। और हमारा भारत में
जितने भी मुस्लिम हैं से पहले के कन्वर्टेड सब हिंदू हैं, तो मैं उनको भी वापसी का आमंत्रित करता हूं, क्योंकि सनातन धर्म कभी भी ये नहीं कहा है कि किसी भी धर्म के खिलाफ हम हैं और न रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि कोई भी धर्म अगर किसी धर्म के विरुद्ध जाता है तो निश्चित रूप से गलत है, चाहे वो हिंदू धर्म ही क्यों न हो। लेकिन हिंदू समाज में आपने कभी नहीं देखा होगा कि आतंकवादी फैला है। जहाँ भी आपने देखा होगा तो यहाँ कुछ ऐसे 10% के लोग हैं जो भारत में, जैसे अभी दिल्ली में जो आतंकवादी गतिविधियाँ हुई, अच्छा इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? हरियाणा से। हरियाणा कुंती का, पांडव का प्रदेश है। ऐसी स्थिति में हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी दिया था कि वहाँ पर गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई किया जाए, ऐसे विद्यालय की स्थापना किया जाए और जो लोग आरोपी हैं इनको मृत्यु दंड दिया जाए। जागो हिंदू जागो के तहत क्या